नमस्कार, मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का मेरा लेसन कुछ मायने में खास है। हर लेसन खास होता है, क्योंकि मैं कभी भी लेसन बनाता हूं तो ये सोच के नहीं कि कुछ भी बना दूं, कुछ भी रख दूं। बड़ा रिसर्च करके बनाते हैं कि ऐसा बना के रखूं आपके सामने कि जो सीखने वाले हैं उनको अच्छा वादन करने में या सीखने में वो मेरा लेसन सहायता पहुंचा सके, या उनको जितनी मदद हो सके हमसे वो मैं कर सकूं। और ये मेरा उद्देश्य भी था चैनल खोलने का, कि जो उस समय मैं देखा करता था अक्सर कि जब सोशल मीडिया आया प्रचलन में कि 1 मिनट 2 मिनट में सीख लीजिए 3 मिनट, तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो मैंने चैनल इसलिए बनाया कि जो सच्चाई है लोगों के सामने रखते जाएंगे, चाहे लोग देखें ना देखें ये आपका मर्जी है। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपका मर्जी है। अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगता है तो ऐसी चीज ना देखें जो आपको अच्छा न लगे। तो पहला उद्देश्य ये है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके वादन में वो सहायता कर सके। आज का जो एक गाना बड़ा ही प्रसिद्ध है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ये गाना कई बड़े गायकों ने गाया है और बहुत ही पॉपुलर हुआ। बहुत लोग इसको मतलब लाइक करते हैं, आज भी खूब चलता है। तो मैं 3 गायकों का गाना, ये तीनों ही वायरल हैं, बहुत और अच्छा गाए हैं। वायरल ही नहीं है, बहुत बड़े गायक भी हैं, बहुत अच्छा गाए भी हैं, बहुत अच्छा उस गायन को उन्होंने निभाया भी है। तो तीनों पर क्या वजह है अलग अलग, और उसमें एक प्रयोग, जो नया प्रयोग में करके बीच वाले गाने में दिखाऊंगा, और अंत में एक ठेका ऐसा रखूंगा जो तीनों ही गाने पर खूब बढ़िया से आप बजा सकते हैं। एक ही ठेका और थोड़ा फरकता हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा वो ठेका सुनने में, जो आपके श्रोता है, दर्शक हैं, जहां आप बजाएंगे। यदि आप वैसा बजा लेते हैं या वैसा बजाने की कोशिश करते हैं तो उसे ज्यादा बढ़िया बजाते हैं, हम जैसा बताएंगे तो और ज्यादा बढ़िया आपको लोग लाइक करेंगे। वैसा नहीं बजा पाते हैं तो पता नहीं क्या कितना लाइक करेंगे लोग। दूसरी चीज की कोई भी चीज सीखिए तो सीखने के प्रति थोड़ी गंभीरता जरूर रखें, इसलिए कि मैंने जो देखा है कि ये चीज ऐसे 1 मिनट में बच जाएगा, वो 1 मिनट 3 मिनट वाला सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। 1 मिनट 2 मिनट का जो सोच है उस सोच से ऊपर उठ के सुनिए। और मैं एक एक बजाते जाता हूँ, फिर बीच में चर्चा होगी इस पर। पहला गाना सुनिए और उसका ठेका बताएंगे, फिर दूसरा गाना, फिर पहला गाना सुनिए। ये अभी सुन रहे थे, बहुत बड़े गायक का गाया हुआ है। चूंकि मैं गाना बड़ा नहीं रख सकता हूँ, स्ट्राइक आ जाता है। आजकल तो अजीब सा प्रचलन है कि यदि आप थोड़ा सा भी किसी का, पहले जमाना था बचपन में हम लोग की लोग 10-10 आदमी को घर में बैठा के खिला दिया करते थे यदि कोई ऐसा आ गया। अब ये सिखाने के लिए भी यदि एक लाइन आप कहीं से लेते हैं तो स्ट्राइक आ जाएगा। पैसा आवे कि नहीं आवे, पैसा उसका तो बाद की बात है, व्यूअर आवे कि नहीं आवे, सब्सक्राइबर आवे या नहीं आवे, सब्सक्राइबर हो नहीं हो, व्यूअर हो नहीं हो, पैसा मिले ना मिले, स्ट्राइक पहले आ जाता है कि आपने इतना चक्का है, इतना 1 चम्मच घी मेरा चोरी कर लिया। तो ये जो एक है समस्या, जिसके कारण अब चूंकि गायकी हर वादक की अच्छी नहीं होती है, और भी लोग तो गाते हुए बढ़िया, वादक बहुत सारे वादक बहुत बढ़िया गाते, मैं बढ़िया नहीं गाता हूँ। तो गा के चाहते हैं कि हम वो ऑडियो थोड़ा सा सुना के उस पर बताऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि इस गाने का है, और मैं गाऊंगा तो उसमें हो सकता है उतना क्लियर आपको समझ में आए ना आए। तो इस गाने में क्या बजा हुआ है, इस गाने की, जिन्होंने इस गाने को गाया है वो बहुत बड़े गायक हैं, और उनका जो भी गाना है आप यदि सुनिएगा ऑडियो उनका,
तो वादन उसमें बहुत ही कम होता है, बहुत स्लाइट होता है, हल्का सा। तो इस गाने में जो है उसमें एक ही चीज की प्रधानता है, वो है ताता। पूरा गाना में आप गौर से सुनिएगा तो सिर्फ यही सुनाई पड़ेगा। लेकिन यदि किसी सीखने वाले को हम बताएंगे तो कहाँ रखिएगा, कहाँ पर। इसीलिए सपोर्ट में एक ठेका क्रिएट कर रहे हैं। उस ठेका के आधार पर ऐसा होगा कि उस ठेका का स्वरूप बना रहे हैं कि ताता ही आपको क्लियर नजर आएगा और आपको बजाने में भी पूरा ठेका आसानी हो जाएगी, ताता क्लियर नजर आए। यदि जो सीखे हुए हैं उनके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन यदि जो मान लीजिए सीखने वाले हैं उसके लिए अब इस ठेका को बनाते हैं धिन धिन तक धिन 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 ताता। अब धिन धिन तक धिन ये पूरा हल्का रहेगा, ताता के धिन धिन तक धिन 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 ता धिन धिन तक। धिन में ऐसे इसको लगाइए, इसको ये तबले की हथौड़ी है। चूंकि मैं तबला भी बजाता हूँ रेगुलर, तो कभी कभी वो आ जाता है इसका तबले का। धिन धिन ढोलक में आएगा धिन धिन तक, धिन बायां आएगा धिन धिन तक धिन 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 ता। ये बोल है, मैं स्क्रीन पर इसको लिख दूंगा, आप कृपया स्क्रीन पर उसको पढ़िए। धिन धिन तक धिन, 8 मात्रा का है। धिन धिन तक धिन 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 ता ता। धिन धिन तक धिन 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 ता ता। धिन धिन तक धिन 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 ता ता। बजाना ऐसे है धिन धिन तक धिन 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 ता ता। ऐसे ताम के लिए ये जो तर्जनी है। और ये ठेका, इस ठेका की एक बड़ी खासियत है कि अब तबला यदि बजाते हैं या नाल पर यदि बजाते हैं फिर भी ताता और ढोलक से अलग बजता है। उस पर नाल और तबले पर थोड़ा सा इसका प्रयोग होता है। बहुत लोग नाल बजाते हैं तो एकदम ढोलक का स्टाइल में, लेकिन उसमें थोड़ा वो हविंग ज्यादा आता है। चूंकि दाएं में स्याही होता है नाल में, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। स्याही लगने के कारण उसमें उसका बोल जो निकास होता है ना, उसका टोन प्रोडक्शन बदल जाता है ढोलक से। और चूंकि हल्का तबले की स्याही से कम स्याही होता है नाल में, तो तबले का टोन प्रोडक्शन अलग हो जाएगा। नाल का जो टोन, राइट का जो टोन प्रोडक्शन है वो अलग होता है, और ढोलक का जो टोन प्रोडक्शन है वो अलग होता है। पखाव जो होता है मृदंग, उसमें स्याही बहुत मोटी स्याही होती है, उसका प्रोडक्शन बदलता है। स्याही टोन प्रोडक्शन को चेंज करता है। इसीलिए जो बड़े कलाकार हैं देखिएगा कि, और जो बड़े अच्छे बनाने वाले होते हैं लोग, आजकल बड़ी हंसी आती है हमको कि ढोलक का ये जो है ये शीशम का मिल रहा है तो कमार का मिल रहा है, तो ये तो मिल रहा है फल्ला का मिल रहा है, ये लें कि वो लें कि वो लें। भाई कोई ले लो, बनाने वाला बढ़िया होना चाहिए, बजाने वाला बढ़िया होना चाहिए। ये होगा ना तो वो कुछ भी लकड़ी उकड़ी भी दे दोगे तो कुछ भी बढ़िया से बजा लेगा, सुंदर ही लगेगा। लेकिन बजाना सीखने से ज्यादा लोग, इसलिए कि ज्यादातर तो हम देखते हैं कि जो सिखाने वाले हैं सब दुकान वाले हैं, वो दुकान माल बेचना पसंद करते हैं। तो वो उनके पास जो उपलब्ध होगा आपको वही कहेंगे कि जो उसका जो लकड़ी होता है बढ़िया होता है, इसलिए कि उनके पास वही उपलब्ध है। तो मार्केटिंग को सीखो भाई, मार्केटिंग को थोड़ा समझो कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लेने गए हैं आम, मार्केट में समझा देगा कि आम होने से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसीलिए इमली खा लीजिए, तो आप उधर से इमली लेके चले आइएगा। आपने घर में आम मांगा है, आम खोजिए, नहीं मिलता है, आप कहिए कि हमको नहीं चाहिए, इमली की आवश्यकता होगी तो इमली खरीदिए। लेकिन यहाँ क्या है, लोग जाते हैं मार्केट में लेने, तो हरा रंग का कुर्ता लेने जाएंगे, कपड़ा,
तो हरा नहीं है मार्केट में तो लोग समझा देगा कि हरा साल भर थोड़े पहनना है, साबुन में ही हरा चलता है, हम ऐसा कलर दे रहे हैं जो एकदम साल भर पहनिएगा, चूंकि उसके पास हरा है नहीं। यदि हरा रहेगा तो आपको कहेगा कि हरा है, देखिए आप ले लीजिए। तो इसको थोड़ा सा कॉमन, अपना भी कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। सीखने वाले को ज्यादातर देखेंगे कि ये नहीं दे रहा है तो दे रहा है तो ले कि नहीं ले रहे, कंफ्यूजन दूर कीजिए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। बढ़िया बात बनाने वाला होना चाहिए और बढ़िया बजाने वाला होना चाहिए। तो ये जो है धिन 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 तक धिन, बायां इसमें क्लियर लगा सकते हैं, दायां पूरा हल्का लगाइए। धिन धिन तक धिन 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 ता ता, धिन धिन तक धिन 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 ता ता। बायां कैसे लगाएंगे? धिन धिन तक धिन 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 ता ता, धिन धिन तक धिन 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 ता ता। पूरा ठीक है। धिन धिन तक धिन 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 ता ता, धिन धिन तक धिन 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 ता ता। दोनों धिन धिन तक धिन धिन धिन, इसमें थोड़ा घिसा लगेगा। मैं बाद में बताऊंगा कि मैं जो जिसको ऑनलाइन में क्लास करता हूं उनको सारे घिस्सा का जो भी प्रकार है, किस तरह से किस घिस्सा का प्रयोग करना, उसको इंडिकेशन बता देते हैं और लिख के भेज दे, उधर में सब समझ जाता है। क्योंकि YouTube पर हम लिख के उस पर यदि डालते हैं स्क्रीन पर तो बहुत लोग उसको देखते ही नहीं या समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखे हुए है, क्योंकि वो किताब में भी उस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो किताब की भाषा आप समझिएगा वो भी नहीं समझ पाइएगा। तो वो पर्सनली कुछ इंडिकेशन बना के रखे। तो जो लोग ऑनलाइन ये सब सीखते हैं कुछ लोग, तो वो उसकी बात है। ठीक है। धिन तक धिन 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 ता ता। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे और फिर उसके बाद एक गाना और छोटा छोटा, और फिर लास्ट में अच्छा अच्छा ठीक है तीनों पर बजे। जय राधा अब दूसरा गाना देखिए, उस पर थोड़ा सा एक अलग प्रयोग है, उसको देखिएगा। ये तबले का बायां है और इस पर जो बजा है दाएं का जो टोन है, इसमें जो ओरिजिनल गाने में बजा हुआ है वो चांद खोल होता है। ये एक वाद्य है चांद खोल, जो चैतन्य महाप्रभु के गानों में बजाया जाता था, कीर्तन का है वो, और बंगाल से उसकी उत्पत्ति है, बंगाल में ज्यादा बजाया जाता है। और आजकल तो जहां भी इस्कॉन का है आप देखिएगा कि वही बजता है। चांद खोल इसलिए नाम है उसका, हालांकि वो लोग चांद खोल नहीं कहते हैं, आजकल लोग मृदंग उसका नाम रख दिए हैं या कुछ मृदंग का कुछ। यदि मैथमेटिकल जाइएगा तो हर चीज की परिभाषाएं अलग हैं, कारण से परिभाषाएं अलग हैं, उसमें बहुत सारी बात। उसका नाम है चांद खोल, इसलिए कि वो खोल मतलब होल होता है। जानते हैं कि खोल कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, किसी चीज का खोल है। खोल मतलब होल होता है, उसके अंदर में सामान रखा जा सकता है, या खबर जिसको कहिए अंग्रेजी में। तो और वो चंद्रमा जैसा लगता है, दाएं से ऐसे उसका उसके दाईं तरफ के जो बजाने के लिए होता है उसका ये सुर, ये बहुत ही छोटा होता है, और बाएं थोड़ा सा इससे बाएं इससे थोड़ा छोटा, लेकिन बीच में ऐसे अर्धचंद्राकार होता है। इसीलिए नाम उसके आकार के आधार पर दिया गया है। वैसे मृदंग कहिए जो कही हो, तो उसके टोन ऐसे ही होते हैं जैसा अभी हमने वो बायां का तबला का जो बायां होता है उसका लेके बजाया। और इसका प्रयोग बहुत जगह मैंने किया है, मंच पर भी कहीं कहीं यदि उस टाइप की गायकी आते हैं तो उसमें करते हैं। तो वो भी कुंज जय कुंज बिहारी
एक तीसरा गाना आपके सामने रखते हैं, और एक ऐसा गाना रखूंगा जिसमें थोड़ा थोड़ा तीनों बजा के, हम एक गाना नहीं सॉरी ठेका एक ऐसा लास्ट में रखने जा रहा हूँ जिसमें तीनों बजा बजा के आपको दिखाएंगे। तीनों उस ठेका पर बहुत ही सुंदर लगेगा। एक तीसरा देखिए गाना। ये देख रहे थे इसमें ठेका, ये थोड़ा अलग ठेका, इससे थोड़ा पहले वाला जो ठेका था उससे थोड़ा सा ज्यादा बजा हुआ है। पैटर्न एक ही है, धिन धिन तक धिन, धिन ता ता धिन, धिन धिन तक धिन, धिन ता ता, बीच में एक गैप थोड़ा आएगा, धिन धिन तक धिन, धिन ऑफ बीट है उस वहां बजाओ, धिन धिन तक धिन, धिन ता ता धिन धिन तक धिन, धिन ता ता तेटे, सेम चीज है। धिन धिन बजा रहे हैं, धिन धिन तक धिन, जैसे पहला ठेका है सेम वही है। उसमें एक बार ताता बजा है और एक बार ताता तेटे बजा है, अंतर यह है। और थोड़ा सा बीच में एक ऑफ बीट आया है, दोनों दो पार्ट में, दोनों में धिन धिन तक धिन, फिर धिन, ये गैप है, धिन धिन तक धिन, धिन ता ता धिन धिन तक धिन, धिन ता ता तेटे। जहां गैप है वहां आप देखिएगा स्क्रीन पर जो लिखा रहेगा तो उसमें एस का चिन्ह। एस में होता है क्या कि जो लिखने की जो प्रथा हमारे यहाँ है, चाहे गायन में चाहे पादन में, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे, ये बहुत बड़े महान हमारे संगीतज्ञ हुए और इन्होंने जो रचना की थी लिपि की, संगीत की जो लिपि है, लिपिबद्ध करने की, कैसे हम ताल को लिखें या गायन को लिखें, तो वो लिपि में भातखंडे पद्धति का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। हमारे उत्तर भारत में भातखंडे पद्धति का ही प्रयोग होता है, पुष्कर पद्धति का भी प्रयोग है लेकिन कम है, यहाँ भातखंडे पद्धति का प्रयोग ज्यादा है। तो वो जो एस है इसमें होता है लघु, गुरु और प्लुत, तीन तरह के चिन्ह होते हैं। आप सिर्फ बजा रहे हैं। मैं बोला था शुरू में कि मैं सिर्फ अभी तक जो 150 वीडियो हमारा करीब वो शॉर्ट्स लगा के करीब 150 के आसपास है, उसमें कहीं भी व्याकरण की जब भी चर्चा होती है, ग्रामर की चर्चा होती है, तो लोग उसको नहीं देखना पसंद करते हैं। पता नहीं आप लोग वो 3 मिनट के चक्कर से नहीं उबर पाइएगा। 2-3 तरह के आपके अक्षर होते हैं, साइन होते हैं। लघु मतलब होता है आधा मात्रा होता है, लघु एक मात्रा को कहिए, आधा मात्रा दूसरा होगा, एक मात्रा लघु का चिन्ह होता है। गुरु मतलब 2 मात्रा का चिन्ह होता है, जहां एक मात्रा तो बजी रहा है, एक मात्रा गायब हो रहा है। 3 मात्रा के लिए प्लुत का चिन्ह होता है। तो लघु या गुरु प्लुत, ये तीनों चिन्ह को यदि आप पहचानते हैं तो उसका जो लिखा, हम देखते हैं जो को भी लिखते हैं तो इसमें ऐसे लिख दिए, जब तक, अब मान लीजिए कि हमको लिखना है धिन धिन तक धिन, धिन ता ता धिन धिन तक धिन, वही चीज बता रहे थे। देखिए धिन धिन तक धिन, धिन ता ता धिन धिन तक धिन, धिन ता ता ते ता ता ते ते। सेम पहला बोल है धिन धिन पे ध ध ध
संयुक्ताक्षर है, इसका प्रयोग अभी नहीं बताएंगे। इसको ये अलग से पूरा 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा कि संयुक्ताक्षर निकालने के क्या तरीके हैं। कई सारे तरीके हैं इसके भी अलग अलग। आप यदि बाएं और दाएं का प्रयोग खूब बढ़िया करते हैं तभी संयुक्ताक्षर निकालना कृदान कृतक या तो ये कृदक, ये जो पूरा जो संयुक्ताक्षर का है प्रयोग ये होगा। तो इसमें धीन धीन तक धीन 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 ता एक बार, और दूसरा बार यदि ठेका को बजाते हैं, ये 8 मात्रा का है, ये 2 बार बजेगा तो 16 मात्रा हो जाएगा। तो धीन, तो पहला याद रखिएगा धीन धीन तक धीन 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 ता ता, और दूसरा बार जो बजेगा उसमें धीन धीन तक धीन 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 ता ता ते ता ता ते, वहां पर धीन 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 तक धीन 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 ता ता धीन धीन तक धीन 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 ता ता ते ते। और जब ताता तेते आप बजाते हैं, सिर्फ दाएं का काम करते हैं, यदि कहीं पर कुछ ही बजाते हैं तो बायां को कोशिश कीजिए कि ये बंद करके रखिए। जो लोग हेडफोन लगा के सुनते होंगे उनको पूरा क्लियर सुनाई पड़ेगा कि क्या क्या बज रहा है, जो बोल रहे हैं वही बजना चाहिए। बहुत लोग हैं कि ये ऐसे बजाना वैसे बजाना, जैसे सब लोग अच्छा बजा रहे हैं आप वैसे भी बजाइए, जैसे आप करें वैसे भी बजाइए। लेकिन जो मेरा वीडियो आप देखते हैं, यदि हमसे जो बात भी सीखते हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो हम कर रहे हैं उस ढंग से उस चीज को बजाइए, जो मेरी चीज है उसको उस ढंग से बजाइए। और दूसरे लोगों का है वो भी बहुत अच्छे हैं, सब काफी बढ़िया है, उनको उस ढंग से बजाइएगा। तो ये 2 पार्ट है, धीन धीन तक धीन 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 ता ता धीन धीन तक धीन 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 ता ता ते ते। इसमें से पहला पार्ट का प्रयोग पहला ठेका पहला गाने में हो चुका है, दूसरा पार्ट का प्रयोग है। और बीच का जो गाना है उसका मैं अलग से लेसन रखूंगा, क्योंकि उसका बजाने का पैटर्न ही अलग है। वो क्षेत्रीय वादन शैली है, वो लोक वादन शैली का एक अंग है, और मैंने अभी तक लोक वादन का ठेका नहीं डाला है। चूंकि इस गाने पर मैं बना रहा था तो सोचा कि क्यों नहीं तीनों गाने का 3 तरह के गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं इस गाने में, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ये इस पर ये तीनों पैटर्न काफी हिट हैं, तो तीनों पर बजा के हमने सुना दिया। और एक ठेका मैं अब बताने जा रहा हूं जो तीनों पर ही बजेगा और खूब सुंदर बजेगा, उसको देखिए। तीसरा एक ठेका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तीनों पर बजेगा, बड़ी खूब। इसी तीनों पर नहीं, उस पर बहुत सारे गाने हैं, हजारों गाने हैं। वैसे तो हर एक ठेका के कई गाने पर बज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही 2 गाना पर। लेकिन ये ठेका जो बजा रहे हैं वो आपको बहुत ही पॉपुलर ठेका रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध ठेका रहा है। इस ठेका का अलग से मैं चैप्टर डालूंगा कि कितने फिल्मी गानों में ये बजा हुआ है, वो अलग से बजाएंगे एक दिन। आज इसका बजाते हैं कि इस तीनों पर धीन पहले बजाइए, धीन, तो धीन में तरह धीन या धीन खुला बाजू, धीन धीन धीन, देखिए धीन, ये घिस्सा है, या ये बजा धीन, ये इसके साथ ही घिसा देगा। तो आपको एक आंकड़ा धीन तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते तिन्ना ते धीन, क्या है बोल, धीन तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते धीन तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते धीन। 8 मात्रा का बोल है धीन। पहला बजा रहे हैं तिन्ना ते ते एक बार, तिन्ना ते ते 2 बार, और तिन्ना ते ते, और फिर धीना। तो धीन तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते तिन्ना ते ते धीना। तिन्ना ते ते 3 बार बजेगा। पहले धीन, तिन्ना ते ते, तिन्ना ते ते, तिन्ना ते ते धीना, इतना ही बजाना है। धीन तिन्ना ना, जब भी आप बजेगा इधर दाएं तक, इसमें ये क लगेगा या ऐसे लगेगा,
ये क लगेगा तो ना क्लियर आएगा, ता ना का थोड़ा सा क्लियरेंस ज्यादा। धिन धिन तिन्ना ते टे, ते टे में ये, ते में ये लगाएंगे, ते अभी बताते हैं दाहिनी तरफ। ते टे धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन्ना। खोल के पहली बार में बजाइएगा। धिन्ना में धी ना कैसे बजेगा? धिन तिन्ना, धिन तिन्ना ते टे, या ऐसे चटाएंगे या ऐसे। तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना। धी क्या है? धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धी ना। ठेका कैसे? धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन्ना। अब राउंड बन रहा है। धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन्ना ते टे। छंद ठेका क्या? धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते, तिन्ना ते टे, धिन्ना। ये पूरा छंद है, थराफाट है। धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन्ना। अब तीनों गाने पर छोटा सा 10-15 सेकेंड करके आप देखिए, फिर लास्ट करते हैं। अब ये पहला था, कितना आराम से बज रहा था। धिन तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन तिन्ना, तिन्ना ते टे, तिन्ना ते टे, धिन्ना धिन। ये आ रहा है। अब दूसरा आप देखिए गाना, जिस पर हम वो तबला का बाएं बजाए थे। ये पूरा मैं नहीं बजा सकता, लेकिन देखिए। जय कुंज ये दूसरा था। और तीसरा गाना देखिए, और कितना प्रयोग सही था इस ठेका का, अस्थाई में भी फास्ट में भी। पहला गाना देखिए अस्थाई में बज रहा था, ये मध्यलय में बज रहा था। दूसरा भी अस्थाई में, तीसरा होगा। देखिए कितना उसका लय है। तीसरा गाना देखिए। ये कितना, ये देखिए फास्ट था। जय राम बहुत सारा ठेका बताया। और ठेका
बजाने की चीज़ है, अपना आप जितना तरह का बजा सकते हैं। आज मैं लेसन यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर अगले लेसन मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।